In short, I will explain to you the distribution of natural resources is uneven in the world. Even we can say highly uneven. How? For example, gold is a resource which is highly unevenly distributed in the world. वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट्स में जो है गोल्ड जो है हमें मिलता है, लाइक इंडिया में कोलार जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, और इन सम अदर पार्ट्स ऑल्सो. वर्ल्ड में आप देखें अफ्रीका कंट्री, साउथ अफ्रीका कंट्री है, और भी बहुत सारे देश. तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में ही हमें जो है क्या देखने को मिलता है, गोल्ड माइंस देखने को मिलती है. सारे कंट्रीज़ में गोल्ड नहीं पाया जाता है. तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड. ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं. पेट्रोलियम हो सकता है या और भी कोई चीज़ हो सकती है. यानी इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते, एक जैसी क्वांटिटी में नहीं होते हैं. कि यहाँ पर मान लीजिए 100 kg मिल रहा है तो जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी 100 kg में ही मिलेगा, किसी और यूनिट में बोल सकते हैं आप. ओके, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है. ओके, देयरफॉर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रिलीफ, ओके, यानी ऊंचाई बोल सकते हैं आप, क्लाइमेट जलवायु एंड टोपोग्राफी यानी लैंड फॉर्म्स या फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लैंड बोल सकते हैं आप. इनमें डिफरेंसेस होने की वजह से और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल गैप बोल सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवनली जो है अर्थ पर है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर रीडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. ओके, सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज गिवन. प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो यहाँ पर दिया है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उनकी उत्पत्ति के आधार पर वो किस किस टाइप्स के होते हैं, और यूटिलिटी यानी उनकी उपयोगिता के आधार पर वो किस किस तरह के होते हैं, और लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी उनका कितना जो है हम यूज़ कर पाएँ या किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास उनको लेकर अवेलेबल है किसी रिसोर्स को लेकर. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज किस किस तरह के होते हैं. एंड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर कि कौन कितना कहाँ पर प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर रिसोर्स. एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप यानी उस रिसोर्स की मालकियत किसके पास है, स्वामित्व किसके पास है. इन 5 बेसिस पर जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो है कैटेगराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज आर द 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के अंदर काउंट किए जाते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे. जो बायोस्फीयर के पार्ट है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे एनवायरनमेंट के. ओके, ये जो लिविंग नहीं है, सिंपली जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो बायोटिक रिसोर्स नहीं है वो एबायोटिक रिसोर्स है, लाइक रॉक्स, चट्टाने, मिनरल्स, माउंटेन, गैसेस एटसेट्रा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? These resources can be reproduced and regenerated in nature within a given period of time. किसी पार्टिकुलर दिए गए टाइम में या एक निर्धारित समय में ये रिसोर्सेज फिर से अपने आप नए बन जाते हैं या उतने ही बन जाते जितने पहले थे, और इनकी अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है. हम इन्हें कितना भी यूज़ करें ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी ख़त्म नहीं होते, अनविक है ना. सच एज विंड एनर्जी, जैसे पवन ऊर्जा, एंड सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा. ओके, इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड जुडिशियली टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज. हाँ, यहाँ पर एक दूसरी बात है कि भले ही ये फिर से बन जाते हैं लेकिन फिर भी हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जुडिशियसली यानी न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करना चाहिए और इनके मिसयूज़ को हमें रोकना चाहिए. ओके, ताकि ये इनका एग्जॉस्टेशन या डिप्लेशन यानी ख़त्म नहीं हो. ओके, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिजेनरेटेड इमीडिएटली. जिन रिसोर्सेज को फिर से नया नहीं बनाया जा सकता है, ओके, या वो अपने आप जो है तुरंत जो है फिर से नए नहीं बनाए जा सकते, ऐसे रिसोर्सेज को हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. दिस रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड. ये एग्जॉस्टेड यानी ख़त्म हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मिनरल्स वंस यूटिलाइज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. फॉर एग्जांपल जितना सोना है अगर हम उतना निकाल लें, जितना पेट्रोलियम हम उतना निकाल लें सारा, तो उसे बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो दिस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो बेसिकली मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. मिनरल
ऑन द बेसिस ऑफ level of development, natural resources can be classified into two categories. First one is potential resources and second one is actual resources. So यहाँ पर potential resources वो होंगे जो किसी रीजन में एग्जिस्ट है यानी वहाँ पर है लेकिन फुली डेवलप्ड नहीं हुए यानी हमें नहीं पता है कि वो कितने हैं, ओके और उनके लिए एक्सेसिबिलिटी कैसे हो यानी हम उन तक अभी तक हमारी पहुँच नहीं बना पाए हैं, ओके वो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है और हमारे लिए पास जो है ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिनसे हम उनको एक्सेस कर पाए। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर। जैसे अभी न्यूज़ आया है, न्यूज़ में आया कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सोने के भंडार है, लेकिन अभी हमारे पास इतना जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है कि हम जो है इमीडिएटली उसको जो है एक्सेस कर पाए। तो वो हमारे लिए वो जो गोल्ड रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में वो एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमने सर्वे कर लिया है और ये हमें पता लग गया है, एस्टिमेट हो गया है कि ये कितने हैं और किस तरीके से और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन्हें जो है हमारे लिए यूजेबल बना सकते हैं, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन क्लासीफाई टू दीज रिसोर्सेज टू नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू ग्रुप्स, ओके, लोकल रिसोर्सेज एंड यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं, ओके, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। वाइल सम रिसोर्सेज विच आर वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड यूबिक्यूटियस लाइक वाटर, एयर, लैंड। ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको देखने जाए, जैसे हवा है, पानी है, ओके, फॉरेस्ट है, ये सारे रिसोर्सेज जो है किस तरह के हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज। एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्स जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको मिलते हैं, जैसे कोल हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ओके, ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। एंड द लास्ट categorization or classification of natural resources is based on ownership. On the basis of ownership और in हिंदी स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज जो हैं वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत रिसोर्सेज जो किसी पार्टी के हो सकते हैं, किसी का प्लाट, कार, ओके, प्लॉट ऑफ लैंड है ना, किसी का जमीन का टुकड़ा हो सकता है या कोई कार हो सकती है जो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की हो, किसी पर्सन की। सपोज मेरी अपनी पर्सनल बाइक है तो वो मेरा अपना इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स यानी ऐसा रिसोर्स जो कम्युनिटी के सभी लोग जिसको एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कोई कुआं हो गया, तालाब हुआ, ओके, कोई पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट हुआ, कम्युनिटी हॉल हुए, ओके। एंड नेशनल रिसोर्सेज जिसको पूरे कंट्री के लोग यूज़ कर पाए। फॉर एग्जाम्पल natural resources are those resources which belong to the people of a nation and lie within the political boundaries and territorial waters of a country. ऐसे रिसोर्सेज जो किसी कंट्री की बाउंड्रीज में हो या किसी कंट्री के हो, ऐसे रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच लाई बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री इन ओपन सीज एंड ओशियन दैट आर रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे खुले समुद्र या महासमुद्र जो होते हैं, ठीक है, सीज एंड ओशियन, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है, इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज करते हैं। नो सिंगल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनुमति के बिना कोई भी कंट्री जो है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है इनका यूज़ नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग। मिनरल्स रिसोर्सेज, फिशरीज है ना, कोई भी मछली पालन या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, इनके यूटिलाइजेशन के लिए जो है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होती है, ओके। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। नाउ रिसोर्सेज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो फैक्टर्स, वो घटक जो रिसोर्स के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से। एक तो फर्स्टली तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स में भी कौन सा, स्किल्ड मैन पावर। समझ में आया आपको, एक पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजिकल माइंड ही जो है रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो बहुत डिफिकल्टी वाली बात है, या उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी या स्किल्स होते ही नहीं है कि वो किसी रिसोर्स के बारे क्या इनोवेटिव यूज़ हो सकता है वो इतना सोच पाए। फिर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंटरनेशनल कंपटीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे वो फैक्टर्स है जो किसी रिसोर्स के डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एट द एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स का कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज दे कैन बी डिप्लेट, वो ख़त्म हो सकते हैं, दे कैन बी एग्जॉस्ट, वो समाप्त हो सकते हैं। थैंक्स।